प्यारे बिहार वासियों, आप सबकी सेवा में, आपकी खिदमत में प्रोफेसर अनवर पाशा का नमस्कार, आदाब, सलाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हो रहा है। 2-3 दिनों में चुनाव शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी। जैसा आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को प्रभावित करने की तरह तरह की साजिशें भी हुई। जैसा कि आपने देखा, SIR के नाम पर बड़ी संख्या में बिहार के मतदाताओं को, और ख़ास तौर से दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित और गरीब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। उनको उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया, चुनाव के उनके अधिकार से, हक से उनको महरूम कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, जिसमें ख़ास तौर से दलित वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। साथ ही साथ वो गरीब मजदूर प्रवासी जो रोज़ी रोटी की तलाश में मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके नामों को भी मतदाता सूची से बाहर निकाल दिया गया। एक पूरी साजिश थी, ऐसी साजिश थी, संविधान विरोधी एक साजिश थी, लोकतंत्र विरोधी साजिश थी। और इस साजिश के तहत ये कोशिश की गई कि वो मतदाता जिसकी एक मेजॉरिटी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है, उसको वोट के अधिकार से, मत के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। हम सब सड़कों पर उतरे, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हमने लड़ाइयाँ लड़ी सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और किसी हद तक हम सफल रहे। बहुत सारे मतदाताओं के नाम को जुड़वाने में हम सफल रहे। उनकी साजिश को हमने किसी हद तक नाकाम किया, लेकिन पूरी सफलता हमें नहीं मिली है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो बिहार का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव पर ही निर्भर करेगा कि हमारे देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं, हमारे देश में जनतंत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं। हमारे देश भारत में वो संविधान जो समानता पर आधारित संविधान है, जो सबको बराबर अधिकार देने वाला संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया वो संविधान, वो सुरक्षित रहेगा या नहीं। ये चुनाव निर्धारित करेगा कि हमारा देश और हमारा बिहार धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर, यानी सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलेगा या बिहार की दशा कुछ और हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये चुनाव ये सुनिश्चित करेगा कि बिहार एक सामाजिक न्याय की राह पर चलने वाला प्रदेश रह पाएगा या नहीं। आपने देखा कि पिछले दिनों 17 महीने की जो सरकार थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। तो 17 महीने में 2 ऐतिहासिक काम हुए। वो काम जो लगभग 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की वजह से 20 महीने में 2 बड़े ऐतिहासिक काम हुए। एक ऐतिहासिक काम तो ये हुआ कि हमने जातिगत सर्वे कराया। इसका श्रेय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सर जाता है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के प्रहरी के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जातिगत सर्वेक्षण हो, और उस सर्वेक्षण में
आबादी के हिसाब से दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों और गरीबों को उनका अधिकार मिले, उनके साथ न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, शैक्षिक न्याय हो। और इसीलिए उन्होंने उस सर्वेक्षण के आधार पर फौरन एक बिल पास किया असेंबली में, बिहार की असेंबली में, विधानसभा में, और उसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% कर दिया और उसमें 10% जो ईडब्ल्यूएस की सीमा है उसको भी शामिल रखते हुए 75% कर दिया। 75%। और केंद्र सरकार को बिल भेजा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने। उस वक्त साथ में सरकार चल रही थी हमारी। केंद्र सरकार को भेजा कि इसे संविधान की सूची 9वीं सूची में इसको दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए, ताकि इसमें कोई विघ्न न डाल सके, कोई कोर्ट जाकर के इसको रोकवा न सके और न्याय मिल सके गरीब तबके को। ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। संविधान की 9वीं सूची में, 6ठी सूची में नहीं डाला, 9वीं सूची में नहीं डाला। दूसरा ऐतिहासिक काम यह किया, उस 17 महीने में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल पर, उनकी कोशिशों से, अनथक कोशिशों से, बहुत कम समय में युवाओं को रोजगार देने का काम, पक्की नौकरी, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी दी गई और 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने के लिए हमारे नेता ने रिकमेंडेशन भेजा था श्री नीतीश कुमार जी के पास, लेकिन उन्होंने फाइल दबाकर रख दिया, उसको जारी नहीं किया, उस पर कार्रवाई नहीं होनी थी। काफी सारे विभागों में जो हमारे पास थे, राष्ट्रीय जनता दल के पास जो विभाग थे, जो मंत्रालय थे, उसमें बहुत सारी नौकरियों को सृजन करने का प्लान था और उसको करके भेजा गया। लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नीतीश कुमार जी ने आगे उस पर कोई कदम नहीं उठाया और वो काम अटक गया। लेकिन 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी थी, शिक्षा के विभाग में, शिक्षा के मंत्रालय, क्योंकि हमारे पास शिक्षा मंत्रालय था। उसी तरह से स्वास्थ्य के विभाग में, उसी तरह से पर्यटन के विभाग में भी बड़े पैमाने पर नौकरियों को सृजित करने और उनकी वैकेंसीज को निकालने का हमारे यहाँ अनुमोदन किया गया था। नेताजी ने, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया हमारे नीतीश कुमार जी ने। तो एक तरफ एक कर्मठ, एक युवा नेता है जो समर्पित है युवाओं के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, और बिहार को इस स्थिति से निकालना चाहता है वो युवा नेता कि जहां बिहार आज नंबर 1 है पलायन में, नंबर 1 है बेरोजगारी में, नंबर 1 है अशिक्षा में, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय में भी आप देखेंगे नंबर 1, कम, सबसे कम देश में, क्राइम में, अपराध में नंबर 1 पर है बिहार इस समय। इस दशा से बिहार को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। 20 वर्षों से तो बेरोजगारी का जो दंश, पलायन का जो दंश और अपराध का जो दंश बिहार झेल रहा है, उससे बिहार को बाहर निकालना जरूरी है। और आपका एक वोट ये बड़ा ऐतिहासिक काम कर सकता है, बिहार को एक नई दिशा पर ले जा सकता है, बदलाव की दिशा में ले जा सकता है। एक नए बिहार को बनाने का जो संकल्प है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, महागठबंधन का, तमाम महागठबंधन के लीडरों और पार्टियों का, उस दिशा में आपका एक वोट सकारात्मक दिशा दे सकता है, उस संकल्प को, उस बदलाव को। ये इलेक्शन 2 शक्तियों के बीच, ये चुनाव 2 शक्तियों के बीच चुनाव है। एक तरफ सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, धर्मनिरपेक्षता यानी सर्वधर्म संभाव की शक्तियां हैं, हर धर्म को साथ लेकर चलने की, सबके साथ न्याय करने की।
भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन से निजात दिलाने वाली शक्तियां हैं, संकल्प रखने वाली शक्तियां हैं। संविधान को, लोकतंत्र को बचाने वाली, उसकी रक्षा करने वाली शक्तियां हैं। और दूसरी ओर वो शक्तियां हैं जो मनुवाद की राह पर देश को और बिहार को ले जाना चाहती हैं, सामाजिक न्याय के रथ को रोक देना चाहती हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देना चाहती हैं, जो खुलेआम कहती हैं कि हम संविधान से सोशलिज्म यानी समाजवाद और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को निकाल देंगे, उसकी जरूरत नहीं रखेंगे। आप उनके मंसूबे का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां ले जाना चाहते हैं देश को। न सामाजिक न्याय रहेगा, न धर्मनिरपेक्षता रहेगी, न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। एक ऐसी राह पर वो शक्तियां ले जाना चाहती हैं। अब आपको चुनाव करना है कि इन शक्तियों में से आप किस शक्ति के साथ खड़े हैं। संविधान की रक्षा करने वाली शक्ति के साथ, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली शक्ति के साथ, सर्वधर्म संभाव की रक्षा करने वाली शक्ति के साथ, विकास करने वाली शक्ति के साथ, सामाजिक न्याय की शक्ति के साथ, बेरोजगारी को दूर करने वाली शक्ति के साथ खड़े हैं, पलायन को रोकने वाली शक्ति के साथ आप खड़े हैं, अपराध को रोकने वाली शक्ति के साथ आप खड़े हैं, या मनुवाद की तरफ देश को धकेलने वाली शक्ति के साथ खड़े हैं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने वाली शक्ति के साथ आप खड़े हैं। अपराध जो चरम पर आज है, पूरे भारत में नंबर 1 पर है बिहार इस समय अपराध, गरीबी में, अशिक्षा में, पलायन में, बेरोजगारी में। क्या इन शक्तियों को आप वोट देंगे? फिर से 20 वर्षों तक जो कुछ किया उन्होंने, उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। वो एक ही रट लगाए हुए, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। भ्रमित करने के लिए जनता जानती है जंगल राज क्या है। आज जो राज है, सही मानों में आज जो हुकूमत है, वो जंगल राज की हुकूमत है। अपराधियों को बचाने वाली हुकूमत है, अपराध को बढ़ाने वाली हुकूमत है, अशिक्षा फैलाने वाली हुकूमत है। स्कूल बंद हो गए, बड़ी संख्या में स्कूल, हजारों की संख्या में स्कूल बच्चों के बंद हो रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों से आपका एक वोट बिहार को निजात दिला सकता है, बिहार को सकारात्मक दिशा दे सकता है, बदलाव की दिशा दे सकता है। इसलिए अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। एक चूक बिहार को अंधकार की तरफ धकेल सकती है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। बेहतर बदलाव के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि जो संविधान विरोधी शक्तियां हैं, जो लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं, जो समाजवाद विरोधी शक्तियां हैं, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियां हैं, उनको पराजय कर सकें, परास्त कर सकें। इसको सुनिश्चित कीजिए और आपका एक वोट सुनिश्चित कर सकता है। बुद्ध की भूमि है बिहार। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बुद्ध का सर नीचा मत होने दीजिए। बुद्ध भेदभाव मिटाने वाली शक्ति का नाम है। बुद्ध नाम है मानवता का। बुद्ध नाम है विवेक का। बिहार को मानवता की राह पर ले चलिए, विवेक की राह पर ले चलिए, विकास की राह पर ले चलिए और आप ले चल सकते हैं। आप सक्षम हैं ले चलने में। मुझे उम्मीद है कि 6 तारीख को और 11 तारीख को, 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, संविधान के पक्ष में खड़े होंगे। जय बिहार, जय भारत, जय संविधान।